ओके, अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पर आप देखें, इट्स बाय। और हर्षिता जो एबीबी का जिक्र कर रही थी, याद रखिएगा एबीबी अब अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी की तरफ फिर बढ़ता हुआ। दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज। खैर इस पर लौटेंगे, लेकिन आशीष यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। रिलायंस आपका कल भी कॉल था, परसों भी कॉल था, और इनफैक्ट आपने कई बार इस पर वकालत की है। एक टेक चेक आपका रिलायंस पर, इट्स 2440। ये कल के इंटरडे हाई जोन को और आज के इंटरडे हाई जोन को दोनों को वॉलिड करता हुआ। जी वीरेन जी, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना इंट्राडे में, और जिस हिसाब से रिलायंस अभी भी होल्ड कर रहा है, डे हाई के पास है, निफ्टी को एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है रिलायंस से। 20 डेमा इसका काफ़ी पास में, 2454 के करीब इसका 20 डेमा वहाँ से ऊपर निकलता है तो इसमें और अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है, जो कि इसे 2520 तक के भी लेवल्स में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो हमारी तो सलाह ये है कि करंट लेवल पे भी ज़रूर एक रिलायंस के लिए तेज़ी की तरफ ट्रेड बनाया जाए। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है वो 2410 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें फॉर द टारगेट ऑफ 2520। ओके, आपके अगर आप देखें ये रिलायंस पर व्यू है, अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर है। राजेश अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, एक काम करते हैं उनकी फंडामेंटल कॉल को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। राजेश अग्रवाल साहब, आज आई थिंक जिस प्रकार से फॉरेक्स मार्केट बिहेव कर रहा था, इंडियन मार्केट्स ने काफ़ी अगर आप देखें रेजिलेंस दिखाई है, टिकने का साहस दिखाया है। यूएस मार्केट्स ने एक कोलैप्स था, बट स्टिल इंडियन मार्केट्स सस्टेन कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है ये है कि अब अर्निंग सीजन जो है वो बहुत नज़दीक खड़ा है। आपकी अप्रोच मार्केट्स पे और आपका इस वक्त का टॉप कॉल क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता जी, अनुज जी। स्टार्ट करूं उससे पहले मैं अनुज जी को बधाई देना चाहता हूं उनके नए कार्यभार के लिए। हमारी ओर से उनके हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जहां तक बाज़ार का सवाल है, आपने सही कहा कि रुपए जिस तरीक़ा से टूटा है, अपने नए न्यूनतम लेवल तक चला गया, 82 रुपया 28-30 पैसे तक, वो एक वाकई में चिंता की बात है। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, क्रूड में आउटपुट कट हुआ है, जिसके कारण से चिंताएं फिर बढ़ने लगी है, क्योंकि अभी तक हमारा ये संभावना थी कि $120 का क्रूड $80-85 तक आ गया है, जिससे भारत जैसे इंपोर्ट प्रधान देशों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अगेंस्ट में जा रही है। लेकिन जो आपने कहा ना कि अगले हफ्ते से रिजल्ट सीज़न चालू हो जाएगा, तो अभी तक क्या था कि कोई अपने पास क्यूज़ नहीं थे, तो अपने ज़्यादातर ध्यान ग्लोबल क्यूज़ पे दे रहे थे कि ग्लोबली क्या हो रहा है, ये है वो है। इस कारण से पूरा ध्यान ग्लोबल क्यूज़ पे थे। अब चूंकि तिमाही नतीजे चालू हो जाएंगे, मुझे लगता है कि जो बाज़ार का ध्यान है, बाज़ार के प्लेयर्स का, वो नतीजों की तरफ जाएगा, और नतीजे हमारे हिसाब से बेहतर आएंगे। क्योंकि अगर आप पीएमआई डेटा देखो, जीएसटी के कलेक्शन देखो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखो, तो सारे ही अच्छे आए थे। ऑटो के नंबर्स उत्साहजनक आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मिलके एक पॉजिटिव अप्रोच की ओर इशारा कर रही है। कोई टॉपिक देना हो इस वक्त, तो मैं समझता हूँ दीपक नाइट्राइट पे ध्यान देना चाहिए। 100 के ऊपर उनका प्रोडक्ट्स है। पेटकेम का उनके जो प्लांट है वो केपेक्स पूरा हो चुका है, और डिमांड जो है सारी प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी बनी हुई है। और आने वाले 2 साल के लिए उन्होंने जो अपना केपेक्स अनाउंस कर चुका है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि बैलेंस शीट में कैश की कोई उतनी दिक्कत नहीं रहने वाली है। और ऊपर के लेवल से अगर आप देखो तो अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। मुझे लगता है कि अगर छोटी अवधि की बात की जाए, छोटी अवधि से मेरा मतलब है हफ्ते 15 दिन की, तो 100-150 रुपये की तेज़ी बन सकती है। बट मध्यम अवधि में कोई रखे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये स्टॉक 15 से 20% का रिटर्न दे दे। नाइट्राइट, ये आपका